देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ प्रिया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज राजपूत करणी सेना ने हिस्ट्री सीटर वीरेंद्र सिंह तोमर और उनके परिवार के साथ कथित पुलिस दुर्व्यवहार के विरोध में बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। करणी सेना ने अध्यक्ष राज शेखावत ने अपनी 8 मांगों को लेकर प्रशासन को सीधी चेतावनी दी। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी परिसर में हुए इस प्रदर्शन में शेखावत ने अन्न जल त्याग कर धरना शुरू किया। इसके बाद एएसपी लखन पटले, एडीएम यूएस बांदे और कई टीआई के साथ लगभग घंटे भर हाई लेवल मीटिंग चली। मीटिंग के बाद राज शेखावत ने प्रशासन को 30 दिन का समय देते हुए घोषणा की है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानकर, जिनमें एसएसपी रायपुर पर कार्रवाई भी शामिल है, तो वे सीधे गृह मंत्री विजय शर्मा के बंगले का घेराव करेंगे। यह मामला तब गरमाया जब पुलिस ने सूदखोरी के आरोप में गिरफ्तार वीरेंद्र सिंह तोमर का जुलूस निकाला, उन्हें नंगे पैर घुमाया और बेहोशी की हालत में उनके शरीर पर पैर रखने का आरोप लगा। करणी सेना ने इसे मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन बताया। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। राजपूत करणी सेना ने आज रायपुर के इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन तब और गंभीर हो गया जब अध्यक्ष राज शेखावत अपनी मांगों पर अड़े रहे और अन्न जल त्याग कर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन के बाद एएसपी लखन पटले और एडीएम यूएस बांदे समेत वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने शेखावत और उनके 10 सहयोगियों से लगभग 1 घंटे तक की बैठक की। एडीएम यूएस बांदे ने मीडिया को बताया कि करणी सेना की 8 बिंदुओं वाली मांगे अधिकारियों तक भेजी जाएंगी और उन्हें 15 दिन का समय दिया गया है। धरने को खत्म करने की घोषणा करते हुए आज शेखावत ने प्रशासन को 15 दिन के बजाय 30 दिन का समय दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर तोमर परिवार को न्याय नहीं मिला और उनकी मांगे नहीं मानी गई तो अगला आंदोलन गृह मंत्री विजय शर्मा के बंगले का घेराव होगा। बस यही तो प्रश्न है। जब आपने हमें समझा और आपके जो यहाँ के अधिकारी वो मिलके जा रहे हैं, सारी वार्ता हो गई, फिर रोकने की क्या आवश्यकता है? डर क्यों? कि इस नहीं, बिल्कुल मैंने बात की है, मैंने उनको बात किया है, मैंने उनको बताया भी है और उन्होंने कई जगह उन्होंने बोला हम संपर्क करके उनको छुड़वाते भी, कई जगह छुड़ भी रहे हैं लोग, कई जगह आ भी रहे हैं लोग, लेकिन रोकने की आवश्यकता है क्यों? जब बात हो गई आपके अधिकारी से, आप तक मैसेज चला गया है, तो फिर आप क्यों रोक रहे हैं? नहीं, आपके अंदर इतना डर क्यों? नहीं, आप गलत हो, आपने गलत किया है, आपके पुलिस अधिकारी ने गलत किया है, अब इसलिए आप रोकने का कार्य कर रहे हो। तो ये रोका टोकी बंद की जाए तुरंत प्रभाव से और जो भी डिटेन उनको छोड़ा जाए, ये हमारी मांग है। अन्यथा फिर ऐसा ना हो कि हमें मजबूरन निकलना पड़े। सब हजारों की संख्या थी, पर अब आप देखिए ना कितना रुके। आप सोचिए, रुके, हाँ कोई नहीं, आप सोचिए अब कितना जगह जगह पे हमारे कार्यकर्ताओं को रोकने का कार्य प्रशासन के सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि इतना डर क्यों, इतना भय क्यों? ये परिवार न्याय तो मांग रहा है आपसे, और आप राजा हो इस प्रदेश के, और राजा के पास नहीं जाए तो नागरिक जाएगा कहाँ? तो ये जो आयोजन है सफल होगा, आप चिंता होगी। अभी देखिए 2 बजे के बाद यहाँ पे किस तरह से झुमन उठता है, यहाँ पे मूवमेंट भी बड़ा अच्छा होगा। और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि मीडिया पूरा साथ सहकार दे रहा है। ऐसे साथ सहकार देना इस परिवार को न्याय दिलाना। कहाँ मैंने बिल्कुल अभी फिर कहता हूँ, मैं यदि हमारी मांगों पे निर्णय नहीं होता है, हमें न्याय नहीं मिलता है, तो यहाँ से हम सभी कूच करेंगे, गृह मंत्री के निवास या उनकी ऑफिस जहाँ वो मिलेंगे वहाँ कूच कर देंगे और वहाँ हम धरना प्रदर्शन देंगे। और मांग नहीं मानी जाती है तो मैं फिर कहता हूँ, हम आम मरण अनशन पे मैं खुद बैठूंगा और मेरे साथ ये दोनों बहुएं जो मेरी, वो दोनों बैठेगी। हम आम मरण पे हम अन्न और पानी भी त्याग करेंगे, अन्न नहीं पानी का भी त्याग करेंगे, आम अनशन कर लेंगे यदि हमारी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो। करणी सेना का ये प्रदर्शन दिखाता है कि यह मामला केवल एक हिस्ट्री शीटर की गिरफ्तारी का नहीं, बल्कि पुलिस की कार्यशैली और सत्ता को सीधी चुनौती बन गया है। करणी सेना के प्रदर्शन और धरने का मूल कारण रायपुर पुलिस द्वारा हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र सिंह तोमर की गिरफ्तारी के बाद की गई कथित अमानवीय कार्रवाई। आज शेखावत ने महापंचायत और धरने में जो आरोप लगाए वे बेहद गंभीर है। मानवाधिकार उल्लंघन। पुलिस ने वीरेंद्र सिंह तोमर का सार्वजनिक रूप से जुलूस निकाला, उन्हें तपती धूप में नंगे पैर हथकड़ियों में जकड़ कर घुमाया। जब तोमर रोड पर बेहोश हो गए थे तो कुछ पुलिसकर्मियों ने उनके शरीर पर पैर रखकर खड़े करने की कोशिश की थी। सबसे गंभीर आरोप तोमर की 72 वर्षीय मां, पत्नी, बेटी और महिला वकील के साथ अशोभनीय और अमानवीय बदसलूकी का है। शेखावत ने टीआई योगेश कश्यप पर माता बहनों को मारने का आरोप लगाया है। करणी सेना ने तुरंत टीआई, सीएसपी राजेश देवांगन और एसएसपी रायपुर पर एफआईआर दर्ज करने और उन्हें तत्काल पदमुक्त करने की मांग की है। शेखावत ने स्पष्ट कहा है कि पुलिस का काम अधिकार दिलाना है, दादागिरी करना नहीं। इस पूरे विवाद के केंद्र में हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र सिंह तोमर है, जिन्हें 8 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस ने तोमर को सूदखोरी, जबरन वसूली और अवैध हथियार रखने के कई मामलों में गिरफ्तार किया है। वे लगभग 151 से 162 दिनों तक फरार थे। राज शेखावत ने पुलिस के तर्क को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि वीरेंद्र तोमर केवल एक व्यापारी थे जो लोगों को जरूरत पड़ने पर पैसा फाइनेंस करते थे। शेखावत ने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने नेताओं के दबाव में आकर तोमर पर निर्दयता से कार्रवाई की। तोमर की गिरफ्तारी के बाद 9 नवंबर को पुलिस द्वारा जुलूस निकालने की कार्रवाई को ही करणी सेना ने बदले की भावना से की गई कार्रवाई करार दिया, जिसके बाद ही पूरा मामला मानवाधिकार उल्लंघन का बन गया। इस पूरे प्रकरण की शुरुआत में ही राज शेखावत ने उग्र रुख अपनाया था। एसएसपी के घर में घुसने की धमकी। जुलूस का वीडियो वायरल होने के बाद शेखावत ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर कार्रवाई में शामिल पुलिस वालों और रायपुर एसएसपी के घर में घुसने की धमकी दी थी। इस धमकी के बाद बहोदापारा थाना में पुरानी बस्ती थाने के पूर्व थानेदार योगेश कश्यप ने शेखावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। आज प्रदर्शन के दौरान भी शेखावत ने कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आक्रामकता से आंदोलन होगा और वे रायपुर की सड़कों पर उतरेंगे। प्रदर्शन की गंभीरता को देखते हुए राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ताओं को तरपोंगी के पास रोके जाने पर नारेबाजी हुई और प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए स्पेशल हॉक फोर्स को भी तैनात किया गया था। जो 8 मांगे हैं जो संविधान के दायरे में न रह के किया गया है, उन्हें वही मांगा गया है। जो हमारे साथ बदतमीजी की गई, अश्लील हरकतें की गई और जैसे बिना नोटिस के हम लोग को उठाया गया, फिर एफआईआर किया गया, कोई बिना कारण बताए, ना कोई गलती थी ना कुछ था। तो जो जिसके ऊपर केस हुआ था, जैसे मेरे पति के ऊपर, मेरे देवर के ऊपर, तो उन चीज़ों पे ये लोग कार्रवाई ना करते हुए इनको घर ऑफिस तोड़ना, घर में लूटपाट करना, हम लोग को मारपीट करना, बच्चों का स्कूल ना जाने देना, वहाँ नोटिस भेज के इंक्वायरी करना कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मेरे बेटे को हॉस्टल से निकलवा दिया गया। मतलब इस हद तक गिर के हमारे साथ किया गया, जो भगवान करे समाज में और किसी परिवार के साथ ये ना किया जाए, जो हमारे साथ हुआ। तो बस उसी की मांग है। आप लोग देख भी चुके होंगे, पूरे प्रेस में जा चुका है ये कि हमारी जो 8 मांगे हैं, जो योगेश कश्यप ने मेरे देवरानी के साथ हरकतें की, मेरे साथ की, उसके लिए उसको सस्पेंड किया जाए। और जो भी चीज़ें हैं आप उसको थोड़ा पढ़िए, क्योंकि मेरे को दिमाग से निकल जा रहा, टेंशन बहुत है दिमाग में मुझे। वो लिखा हुआ है 8 मांगे योगेश कश्यप का हाँ हो और जिसने ऑर्डर दिया है वीरेंद्र सिंह तोमर को इस तरह से करने का, लोकतंत्र की हत्या है ये। पूरे मामले की जांच हो और केस हुए हैं ना, उन केसों की पूरी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष। जो SIT टीम बैठाया जाए। और जो मेरे पति का जुलूस निकाला गया, वो क्यों निकाला गया, किसके कहने पे निकाला गया, इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। और संविधान में है कि नहीं है। चक्का जाम हो सकता है, हमारी रैली से रोड जाम हो सकती है। तो जब जुलूस निकलने पे नहीं हुआ, जब जुलूस निकाला गया तो वो किसकी परमिशन से निकाला गया? उसमें भी तो रोड ब्लॉक्स हुए थे, वो किसकी परमिशन से किया गया? उसके लिए किसकी परमिशन ली गई थी? पुलिस वालों ने। इसके बाद अगर सरकार देर एंड देर मांग नहीं मानती है तो उसके बाद हमारी जो आधी आबादी, जो अस्मिता पर जो खेल हुआ है, जो अस्मिता पर हमारा खेल हुआ है, इनके साथ अश्लील हरकतें हुई हैं और बिना मतलब में घर से निकाल के इनको ले जाया गया, पुलिस कस्टडी में 24 और 36 घंटा बिठाया गया है। वो किसी भी संविधान में नहीं लिखा है, किसी भी सेक्शंस में नहीं लिखा है। इसलिए पुलिस भी तैयार रहे अपने खिलाफ कार्रवाई होने की, आम जनता की। जब हम थाने जाते हैं तो हमें कोर्ट का रास्ता दिखाया जाता है कि आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में लगाइए, लेकिन और कोई जाता है तो उसकी फट से एफआईआर की जाती है। बस इन्हीं सब चीजों की मांग की गई है। समाज इस छत्तीसगढ़ की धरती पर मैंने सारा कुछ कोर्ट में लगा दिया। समस्त समाज का योगेश कश्यप स्वागत करता हूँ इस महान्याय पंचायत। एप्लीकेशंस नहीं सुनी गई, एक तरफा कार्रवाई पुलिस वालों ने कर दी। 6 महीने से हम हर जगह दे रहे हैं, हर जगह कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रायपुर में राजपूत करणी सेना का यह प्रदर्शन प्रशासन को एक सीधी और स्पष्ट चुनौती है कि वह पुलिस की कार्यशैली पर तुरंत ध्यान दे। प्रशासन ने 15 दिनों में कार्रवाई का जो आश्वासन दिया, उसकी समय सीमा अब शुरू हो चुकी है। करणी सेना ने इस समय सीमा को 30 दिन तक बढ़ाया है, लेकिन साथ ही गृह मंत्री का घेराव करने की चेतावनी भी जारी रखी है। यह मामला मानव अधिकारों के उल्लंघन, पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी और आम नागरिक, चाहे वह हिस्ट्री सीटर ही क्यों न हो, के साथ होने वाले व्यवहार से जुड़ा है। अब देखना ये है कि क्या अगले 30 दिनों में प्रशासन एफआईआर और निलंबन की मांगों पर कोई सख्त कार्रवाई करता है या फिर करणी सेना को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस मामले से जुड़े हर अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें निशान बास पर।